नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ज्योति गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीवन के रंग। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि कार्तिक मास आने वाला है, कार्तिक का महीना आने वाला है और इस महीने में बहुत से भक्त कार्तिक स्नान आदि करते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है उसे दीप दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक के महीने में दीप दान का अपना विशेष महत्व है। तो आज हम जानेंगे कि दीप दान का क्या अर्थ है और कार्तिक महीने में इसका इतना विशेष महत्व क्यों है। कार्तिक का महीना हिंदुओं के सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना कहा जाता है। स्कंद पुराण में तो कहा भी गया है कि जिस प्रकार से सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक के समान कोई दूसरा महीना नहीं है। अर्थात 12 महीनों में से कार्तिक का महीना श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि अन्य महीनों में व्यक्ति जो व्रत पूजा उपासना आदि करता है उसे उनका जितना फल मिलता है, कार्तिक के महीने में उनका 1000 गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसीलिए कार्तिक के महीने में व्यक्ति को स्नान दान, दीप दान आदि अवश्य करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्तियों को 5 नियम विशेष रूप से बताए गए हैं। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, फिर तुलसी पूजा, तुलसी जी की पूजा करना, तीसरे नंबर पर दीप दान करना, चौथे नंबर पर भजन इत्यादि करना और दान करना। इन पांचों का कार्तिक के महीने में विशेष महत्व है। तो कार्तिक के महीने में दीप दान का क्या महत्व है? कहते हैं कि जो व्यक्ति कार्तिक महीने में दीप दान करता है अर्थात दिए का प्रकाश करता है। दीपदान के 2 अर्थ हैं, शाब्दिक और आध्यात्मिक। तो पहले हम शाब्दिक अर्थ पे आते हैं कि जो व्यक्ति दीप मंदिर इत्यादि में दीपदान करता है उसे भगवान अपने लोक में प्रकाशमय लोक प्रदान करते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कार्तिक में स्नान करता है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे दीपदान अवश्य करना चाहिए। यह दीपदान वह किसी मंदिर में, सरोवर पर या किसी अंधेरे चौराहे इत्यादि पर कर सकता है। इनका एक समान ही फल प्राप्त होता है। मंदिर या नदी या सरोवर में किया गया दीपदान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए जो कहते हैं कि जो व्यक्ति कार्तिक महीने में मंदिर में दीपदान करता है, श्री हरि उससे विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और उसे के सभी पापों को नष्ट करके उसे सीधा वैकुंठ धाम में स्थान प्रदान करते हैं। पुराणों में मान्यता है कि एक बार एक चूहे ने मंदिर में जलते हुए दिए की लौ को बुझते हुए दिए की लौ को अपनी चोंच से उठाया था, जिसके कारण उसकी चोंच जल गई थी और उसकी वहां मृत्यु हो गई थी। तब श्री हरि ने उससे प्रसन्न होकर, क्योंकि उसने उस लौ को, उस बत्ती को अपनी चोंच से उठाया था, तो श्री हरि ने उससे प्रसन्न होकर उसे अपने लोक में स्थान दिया तथा बाद में उसे मनुष्य जन्म प्रदान किया। तो ऐसी दीपदान की महत्ता है कि यदि व्यक्ति किसी एक बार भी अपने जीवन में किसी मंदिर में दीपदान करता है तो श्री हरि उससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं तथा उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। दीपदान किसे, अब हम इसके आध्यात्मिक अर्थ पर आते हैं। यह है इसका शाब्दिक सामान्य अर्थ कि दीपदान का। अब हम इसके आध्यात्मिक अर्थ को जानेंगे कि दीपदान किसे कहते हैं। जैसे कि कोई दिया, हम यदि अपने घर के बाहर रोशनी करना चाहते हैं तो हम अपने घर की देहरी पर या किसी एक स्थान पर दीपक रखते हैं, तो वह दीपक न केवल घर के बाहर रोशनी करता है अपितु घर के अंदर भी रोशनी करता है। दीपक स्वयं जलता है किंतु अपने चारों ओर प्रकाश भर देता है। तो यह है दीपक का असली अर्थ। अर्थात व्यक्ति जब दीपदान करता है तो व्यक्ति अपने अंदर के अंधकार को नष्ट करके प्रकाश, उसमें ज्ञान का प्रकाश भर लेता है। जिस तरह जहां भी दीपक जलता है वहां अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति दीपदान करता है तो व्यक्ति के हृदय के अंदर स्थित अज्ञान रूपी अंधकार जो होता है वह नष्ट हो जाता है। पुराणों में दीपक की उपमा आत्मा से दी गई है। दीपो आत्मो भवः कहा जाता है, अर्थात यह आत्मा एक दीपक ही है। दीपक अर्थात जो दूसरे के अंधेरे को दूर करने के लिए स्वयं को जलाता है वही दीपक है। अर्थात जो व्यक्ति परोपकार के कार्य करता है, दूसरे व्यक्ति के लिए परोपकार करने के लिए जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरे व्यक्ति का उपकार करता है, वही असली दीपदान है। तो हमें कार्तिक के महीने में न केवल सामान्य दीपदान करना चाहिए अपितु अपना आध्यात्मिक दीपदान भी अवश्य करना चाहिए।
आध्यात्मिक दीपदान अर्थात हमें दूसरों के उपकार के द्वारा भी अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने साथ साथ किसी एक व्यक्ति का भी उपकार कर दे तो उसका दीपदान सफल माना जाता है। उपकार कैसे हो सकता है? जब व्यक्ति किसी व्यक्ति को अच्छे सन्मार्ग में लगाता है, यही किसी दूसरे व्यक्ति का सबसे बड़ा उपकार माना जाता है। कहते हैं कि यदि व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को भी भक्ति के मार्ग पर ले जाए तो वही उसका श्रेष्ठ दीपदान है। इसी के विषय में कहा जाता है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट रे कोई लूटने वाला मैं शोर मचाऊं गली गली। अर्थात व्यक्ति को जब दीपदान वह करता है तो उसे अपने चारों ओर राम नाम की अलख भी जगानी चाहिए, जिसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों के हृदय में बढ़ने वाला अंधकार भी दूर हो सके, वे भी भगवान की ओर प्रशस्त हो सके, भगवान में अपना मन लगा सके। यही असली आपका दीपदान होगा। तो इस वीडियो में आज यहीं विराम देते हैं। यदि आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कार्तिक मास का क्या महत्व है, कार्तिक मास नहाने वालों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कार्तिक मास में ऐसे कौन से विशेष दिन हैं जिनकी कार्तिक के महीने में विशेष पूजा की जाती है, इन सब के बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दिया है। यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। इसी के साथ कार्तिक स्नान करते रहिए और भगवान आप सभी को मोक्ष प्रदान करें, इसी आशा के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे।